स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 राजनीतिक दल। अब जो दूसरा सब बहुत महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय दल है, प्रांतीय दल है, वो है शिरोमणि अकाली दल। ये अभी तक यह अकाली दल बीजेपी के साथ ही सत्ता में था, लेकिन अभी भी किसान के बारे में जो बिल पास किया है गवर्नमेंट ने लोकसभा और राज्यसभा में, उसका विरोध का प्रदर्शन करने के लिए इस पार्टी ने, अकाली दल ने बीजेपी से अलग होने का निर्णय किया है। ये पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांतीय दल है और 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। धार्मिक और प्रांतीय अस्मिता के संवर्धन को प्राथमिकता देता है ये दल और पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में रहा है। तीसरा जो एक क्षेत्रीय दल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीर का एक प्रमुख प्रांतीय दल है ये। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। कश्मीरी जनता के हित संबंधों की पूर्ति के लिए ये प्रयत्नशील रहता है और स्वायत्तता के संवर्धन के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। इनका कहना है कि कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, स्वतंत्रता मिले, स्वायत्तता मिले। चौथा जो क्षेत्रीय दल है वो है आसाम गण परिषद। उसका भी चुनाव चिन्ह हाथी है। 1985 में सरकार के साथ हुए समझौते से असम अनुबंध, आसाम का जो एग्रीमेंट हुआ है वो इसी दल ने किया है। 1985 में इसकी स्थापना हुई है। शरणार्थियों के प्रश्नों का हल करना आसाम में है या आसाम प्रदेश में ये दल कार्यरत है। और जो शरणार्थी हैं, आसाम पर बाउंड्री है बर्मा की, म्यांमार की, बांग्लादेश की, तो उन देशों से भी बहुत सारे लोग भारत में आते हैं और आसाम में शरण लेते हैं। तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, आसाम की सांस्कृतिक, लिंग्विस्टिक, भाषाई और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना, जो भी उनकी संस्कृति है, भाषा है, जो सामाजिक धरोहर है, उसकी रक्षा करना, आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहना, इनकी विचारधारा है। और पिछले कई वर्षों से ये आसाम में सत्ताधारी पार्टी रही है। और चौथा अब हम देखेंगे जो दल है, क्षेत्रीय दल है, वो द्रविड़ मुनेत्र कड़घम। उगता हुआ सूर्य इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1920 ईस्वी में ब्राह्मणेतर आंदोलन जस्टिस पार्टी का परिवर्तन द्रविड़ मुनेत्र कड़घम इस राजनीतिक दल में हुआ। 1944 ईस्वी से जस्टिस पार्टी द्रविड़ कड़घम के नाम से जानी जाने लगी। 1949 ईस्वी में इसमें से एक गुट अलग हुआ और उस गुट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़घम पार्टी की स्थापना की। उनमें से भी एक गुट अलग हुआ और उसने 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़घम पार्टी की स्थापना की। आप देखेंगे कि किस तरह से एक पार्टी में से अलग होकर एक नई नई पार्टियां बनती जा रही हैं। तमिल अस्मिता के संवर्धन का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह से तमिल का जो गौरव है, उसको, गौरव की परंपरा है, उसको बनाए रखना है इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य। केंद्र की गठबंधन सरकार में भी कुछ समय तक सहभागी हुई थी और सभी स्तरों के मतदाताओं का पार्टी को समर्थन है। दीर्घकाल तक सत्ता में रहने के कारण कई उपाय योजनाओं को क्रियान्वित किया है और मुख्य रूप से ये पार्टी भारत के दक्षिण में ही सक्रिय है। भारत के प्रत्येक राज्य में कई प्रादेशिक दल कार्यरत हैं। उन्होंने अपने अपने राज्य की राजनीति पर प्रभाव डाला है। उसके एक उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र के प्रांतीय दलों का 2 चुनाव के संदर्भ में ये हम देखेंगे तालिका में कि किस तरह से शिवसेना को 2014 में 63 सीटें मिली, नवनिर्माण सेना को 1 ही सीट मिली और बहुजन विकास गठबंधन को 3 सीटें मिली और राष्ट्रीय समाज पार्टी को 1 सीट मिली। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2 सीटें मिली। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के प्रांतीय दल विधानसभा में अपना अपना प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो इस पाठ में हमने भारत के राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों की राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा कर ली है और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। उन प्रश्नोत्तरों को अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3।